नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये यहाँ इस वाली छत पे मैं कई बार आ चुकी हूँ पहले, मतलब रोज़ तो आया जाता पहले भी। और इस रूम में आना था क्योंकि अब जो है धूप निकलनी शुरू हुई है मुश्किल से। कितने दिन से बारिश लग रखी है और ये सोच के इसको मैं आई थी, देखने के लिए नहीं आई थी, इसको यहाँ से निकलवाने के इरादे से आई थी। और बहुत मुश्किल से श्री के पापा को यहाँ तक लेके आई मैं। ये खेत में से आके ना बस इधर इनका मन ही नहीं होता आने का, इस पे छत पे कि सामान निकलना। नु कह रहे थे कि जो वैसा निकलना गद्दे वगैरह वो निकालिया, झाड़ पोंछ करिया। बस मैं कह रही थी इनको बेड निकालने के लिए कि इसको धूप दिखानी है। वैसे तो मैं करी आऊँ साफ़ सफाई, वो झाड़ू पोंछ मतलब झाड़ पोंछ तो करके ही आती हूँ। उससे तो मैं कई बार करी आई। मैं कहा इससे क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, धूप तो उसको दिखानी। बेड को उसमें सिलन आई हुई है बारिश की वजह से। और आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि इसका पानी जाता है, बारिश का पानी इस रूम में आता है। तो यहाँ पे मैं सामान निकाला और इसके पापा वैसे तो मुश्किल से ही आए कि कहाँ है सिलन, दिखा कहाँ है। मैं कहा चल दिखा रही। ये इधर वाला जो बॉक्स है ना जिसमें से मैं सामान निकाल रही, इसमें तो है नहीं इतनी जो दीवार की साइड लगा हुआ ना, क्योंकि उधर ढाल भी है। इस रूम में ना एक कोने में एक पानी निकलने का एक वो भी है, पुराने जैसे पहले रखते होंगे, एक वो है, मतलब एक सुराग सा है कोने में। तो इस तरफ ढाल है पानी का और वो पानी उधर को ही जाता है। तो दीवार की साइड वो हो रहा, तो वो तो वैसा करा होगा जैसे कमरा में पानी से धोते हैं, वो तो वैसा करा होगा। लेकिन ये आता है बारिश का, पता नहीं कैसे आता है छत से पानी। तो वो वाला भी ढुलक का जब उसी साइड जाता है तो वो उस तरफ से बॉक्स बुरी तरह से सिल रहा और सामान ख़राब हो रहा। तो मैं इसमें से सारा सामान मैंने निकालना शुरू किया। और धूप तो पता ही है, एक हफ्ते से क्या 15 दिन से अच्छी निकल रही है अब तो, 10-15 दिन से। और जब से मैं इनको बोल ही रही हूँ श्री के पापा को कि वो बेड निकलवा दो, लेकिन ये टाल मटोल कर रहे हैं। पहले तो मुझे यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं निकलवाना, अभी देख तो ले, कभी बारिश फिर से आ जा। मैं कहा नहीं, अभी तो कहीं नहीं आ रही। ये देखो जी, हम आए थे यहाँ बेड में देखने के लिए क्योंकि पिछले साल बहुत मतलब भयंकर सिलब भी आ गई थी इसमें। पानी पता नहीं कहाँ को गया था, कहाँ को नहीं, भी तो पानी आया। लेकिन इस बार जो है हमने इसकी कंडीशन देखो, सुखाने की है। हम आए, ये मना कर रही, मैं कह रही सुखाने को। हम आए थे तो इसलिए यहाँ कि इन्हें बाहर निकाल के सुखावेंगे। लेकिन हमने देखा, हाथ लगा कर देखो, ये सिलब भी नहीं है। ये जो पहले सुखाए थे ना उसका ये रेगा जमा हुआ है, ये पाउडर, और नमी कहीं भी नहीं है इसमें। अब निकालने में और फिर रखने में बहुत मेहनत है इसमें। मैं ये कह रहा सुमन को, ये उठने का नहीं, मेरे पे कह रही मैं आपको भारी है बहुत बड़ा, तो मैं उठवा दूं बैठी उठना। मैं आपको ये कह रहा, मगर ये वहाँ मकान बन जाएंगे फिर तो 5-7 महीने में ये उठना ही है यहाँ से। जब आए निकाल दिया सामान तो धूप दिखाई देते हैं। अभी तो कह रही है सिलन नहीं आई, सिलन नहीं आ रही। ये आप देखो, हाथ लगा के देखो, आप इसमें हाथ फेर के देखो है क्या सिलन। ये सिलन है नहीं, इसमें निकालने को तो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहोगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये सिलन नहीं है, ये देखो, ये सिलन नहीं है, ये काली हो रही लकड़ी। ये जब सही हो रही जब इसमें पानी भर गया था पिछले साल, और फिर इसको सुखा भी दी थी बाहर निकाल के। और जब इसको बाहर निकाल के सुखा दी थी तो ये इसका रंग काला पड़ गया जब सही। बाकी इस बार इसमें कोई सिलन नहीं है, यहाँ देख लो। देख रही सिलन तो, पर उन्होंने क्या कहा कि ये हट जाएगी क्या। चलो जी, मेरे हिसाब से मैं सिलन है नहीं, और लेकिन सुमन का मन नहीं मान रहा, उसको तसल्ली नहीं हो रही, तो मैं बाहर निकाल के इनका धूप लगवा ही देंगे, कोई बात नहीं। चलो निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, आपने सुन लिया है श्री के पापा, इसे ना निकालने के समय कि निकालना ना पड़े। और ये मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे जिससे कि ये निकालना ना पड़े। लेकिन ये देखो, आपने खुद ही देखा होगा कितना ख़राब हो रहा। और चाहे ख़राब भी ना हो, एक बात है मानने की, धूप दिखाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मान लिया इसमें तो सिलन सी आ रही, फिर भी अगर ना भी आती है, वैसे भी अगर धूप दिखा दी जा साल में 2 साल में तो कोई हर्ज भी नहीं है।
तो इसलिए मैं कह रही कि क्या हो जाएगा अगर ये निकल ही जाएगा, थोड़ी साफ़ सफाई सी भी हो जाएगी और इसको धूप भी लग जाएगी, और इसे तो ज़रूरत भी है धूप लगाने की। पिछले साल भी मैंने ये निकलवाया था बारिश के चलते ही, जब से ही आई हुई है इसमें दिक्कत तो। लेकिन पिछली बार जैसे ही रखा गया था ना, तो जो ईंटें हैं नीचे वो रखनी याद नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है फिर ये निकालना, ये आते नहीं, जल्दी सी मना ही करते रहे। पता नहीं मुझे क्यों ये इतनी टाल करते हैं, इन्हें सामान ख़राब होने लग रहा, मगर इन्हें कोई है ही नहीं इस चीज़ की कि वही इतने सामान मतलब नया का नया ही है, ये समझो यूज तो हुआ नहीं इतना, क्योंकि मैं नीचे रहती थी और उस टाइम तो रूम भी 2 ही थे, तो 2 थे उनमें भी सामान था, लेकिन फिर ये यहाँ था, तो ये यूज तो इसलिए नहीं हो पाया जब। और नया का नया ही है जो का तो, लेकिन वैसा नाश हो गया इसका, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इसका। और अगर हम इसे ऐसे भी नहीं देखेंगे तो ये टूटने में कोई देर नहीं लगेगी, टूट टाट के एक तरफ होगा और फिर ये कूड़े में ही जाएगा ऐसे ही टूट के, अगर ऐसे ही रहा इसकी हालत। तो फिर यहाँ से इनके ताऊ जी को तो बोल के ही आए थे जब नीचे से इसके पापा की ऊपर इसे ठुआ देना, फिर यहाँ क्या ना करनी लग गई थी इसके पापा करने। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो जब यहाँ आ गए, इतने मुश्किल से मैं लेके आई आपको बुला कर, कितने दिन से मैं कह रही, मगर इसे उठवा दो। तो फिर इसके ताऊ जी सिरी गई थी, फिर दोबारा सब उन्होंने काफ़ी लेट आए थे इसके ताऊ जी भी। सिरी को मैंने भेजा था, मगर बेटा बुला ला जल्दी, मगर नहीं तो फिर ये भी चले जाएंगे छत पर से, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। और धूप की संभावना लग रही थी, वही बादल बुदल तो पता नहीं चलता वैसा तो मौसम का, लेकिन ये तो है ही, वही धूप निकल रही वो तो दिखाई दे ही रही, कहीं इसमें कुछ वो नहीं किया अचानक से एकदम से ही आ जाएगा, जब आवेगा अंदर कर देंगे। अभी तो कोई चांस लग नहीं रहे थे ऐसे कि बारिश होगी। तो और आगे ये भी है वही काम है, फिर आगे और कब होगा, इसी टाइम पे होती है, साफ़ सफाई भी होती है और जो भी धूप लगाने की चीज़ें होती हैं वो इसी टाइम पर लगती हैं। फिर तो सिराना तो निकालना नहीं था, बस ये था ये बॉक्स निकाल लेते। और ये मेरे से जो है ना मतलब भारी इतना है, जैसे वो दूसरे रूम में जहाँ मैं रहती हूँ उस रूम में वो जो बेड है वो हल्का है इससे दिखने में, तो वो मतलब सारे बेड एक जैसे ही लगे हैं, लेकिन ये भारी ज़्यादा है, ये बिल्कुल हिलता नहीं मेरे पे। जैसे मैंने पिछली बार निकलवाया था, ये निकलवा तो दिया था मैंने मुश्किल से, फिर बाद में इनके ताऊ जी ने मिल के रखवा दिया था अंदर कमरे में, लेकिन जब निकलवाया था तो मेरे से बहुत ही मुश्किल से उठ रहा, मैं रखती गई उसको इस वजह से। तो फिर मैं कहा पहले ही बुला लियो, की बार पहले ही उठवा दियो, तो ये उठवाया निकलवा दिया। और अब यहाँ मैंने झाड़ू और इसके अंदर कचरा सा भरा हुआ था बॉक्स के भी, मतलब पता नहीं कैसी कतरे सी, जैसे मैं ये भी सोच रही हूँ मैंने तो इसमें कभी डाली नहीं, बड़ी छोटी छोटी सी नई कतरन सी। तो चलो जो भी था मैंने फिर उसको अच्छे से साफ़ करके वो मैंने निकाल दिया, वो इसके अंदर बॉक्स के खाली पड़ा हुआ था और वो सफाई कर दी। और इसके नीचे से झाड़ू, वैसे तो मतलब जो बच्चे जैसे खेलते रहते हैं जहाँ पे रहते हैं रूम में, वहाँ जैसे कुछ खाते हैं उसके नीचे से फनियाँ निकलती हैं झाड़ू के साथ, लेकिन इसके नीचे ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जब यहाँ मतलब इस कमरे में आता ही नहीं कोई भी बच्चे ना, मैं जल्दी से सिर्फ सफाई ले आती हूँ यहाँ। बस ये है कि वैसा मिट्टी गर्दा ज़्यादा था, वैसा कुछ नहीं निकला इसके नीचे से जैसे कोई सामान हो, तो इसलिए बस गर्दा बहुत ज़्यादा था। और ये सामान मैंने बॉक्स में से निकाल के साइड में रख दिया था एक तरफ, सारे मतलब जैसे ये क्या बताऊँ मैं, कुछ शादी के सामान वैसे हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं दिखते रही है जो आपको सामने दिखाई दे रहे, बैग वगैरह सा। इनमें छोटे बच्चे जैसे ये श्री शिवांश और मेरे भी अब तक के, जैसे मतलब मेरी शादी को 11 साल हो गए जब से अब तक के, या फिर इन बच्चों के कपड़े छोटे छोटे से, वो सारे पुराने कपड़े हैं इन बैग में। तो और बाकी कुछ नए सामान है, जैसे ये पतीला आपको दिख रहा होगा पित्तल का है, ये मेरी शादी के बर्तनों का है। वैसे तो मेरे सारे बर्तन का जो वो है, मतलब सारे बर्तन मेरे उसमें है, क्या बोलते हैं, संदूक है जो नीचे बॉक्स है उसमें है। बाकी जो 1-2 बर्तन थे, कुछ बर्तन थे जो वैसे थे मतलब बड़े पित्तल के हुए या कुछ अलग से रखे हुए थे, वो इसमें बॉक्स में रख दिए थे। ये जब से रखे हुए, जब से शादी में जैसे रख दिए होंगे वैसे के वैसे ही थे ये, मैंने तो अभी कुछ नहीं इधर से उधर किया। तो जो मेरा संदूक में है वो संदूक में है सामान, जो मेरा बॉक्स में था वो मेरा बॉक्स में ही है।
क्योंकि यहाँ आने जाने में इतनी मैं सामान इसलिए कभी इधर उधर किया ही नहीं, मतलब ऐसा जो मुझे ज़रूरत का सामान पड़ा, जैसे मुझे फिर देहरादून ज़रूरत पड़ी कोई सामान लेके जाने की, बस बिस्तरा वगैरह वो लेके गई थी। और जो बर्तन की जैसे कुकर वगैरह भी निकाल ले, काफ़ी बर्तन भी निकाल ले मैंने अपने, थाली वगैरह नहीं जो एक्स्ट्रा इसमें थी और जो उसमें है वो संदूक में, वो तो उसमें रखी, तो वो सारे मैंने चीज़ें निकाल ली भी। और ये देखिए फिर 1-2 घंटे की धूप लगने के बाद है मैं जब ऊपर आई थी। मुझे क्योंकि अब तो धूप ना 1 घंटे की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये फिर मैंने सोचा कि मैं आई थी बीच में, इनके पापा तो जब चले गए थे, ये मैं खाना बनाने के दोबारा बाद में आई, बीच में मैंने फिर वैसा कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैंने यही सोचा कि मैं यही वाला बस शूट करूँगी यहाँ का ही। तो मैं बीच में आई थी, जो मैं इधर उधर सामान में सोच रही थी कि गद्दे रख जाऊँ, और फिर मैं गद्दे वगैरह भी इधर उधर पलट कर आ गई थी। फिर मैं शाम के ये है ऐसा कोई 4 बजे का, अब मैं इनको बोल रही थी श्री के पापा को कि अब आ जाओ ऊपर, और अभी बहुत काफ़ी धूप लग गई और रखना तो है ही, और बादल सा वैसा हो रहा था, मतलब बरसने वाला नहीं था, जैसा वाइट वाइट सा बादल नहीं होता, छाया सी बन जा। मैं कहा चलो अब धूप का इतना असर भी नहीं है और धूप भी काफ़ी लग गई, और ये ईंटें लेकर चलो। देखो ये ईंटें भी बस मैं रखवाई रही, फिर मगा फिर आप निकालने के तो नहीं, और ये कह ही रहे, देखा जैसे आपने सुना कि अब तो ये निकलेगा ही यहाँ से, तो चलो वो तो होगा ही खैर। और ईंटें अगर ये पिछले साल लगवा देते तो शायद इस बार भी सिलन फिर कम जाती, पिछली बार अगर रख देते, तो इस बार तो मैं रखवाई रही। ये कह रहे कि ईंटें रखवाने की क्या ज़रूरत है, इसमें भी इनके पापा मना ही कर रहे, पता नहीं क्यों। ये कह रहे कि अब क्या बारिश थोड़ी ही होगी, पता कुछ नहीं है भाई, बारिश का क्या पता लगे। मैं कहा अब इतनी मुश्किल से धूप निकलने लगवाई इनका, फिर मैं कहा ईंटें ना रखो, फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अब कुछ नहीं पता चलता। पिछले एक बार कौन से 3-4 साल हो गए जब ना पूरी सर्दियों बारिश चली थी, जब हाँ ये नीचे नए घर बने थे तब बारिश हुई थी, उस साल बहुत बारिश हुई थी। तो अब की बार क्या पता भाई, बारिश का तो कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने ईंटें रखवा दी। और इसमें मतलब हर पावे के नीचे ईंट है इनके, और जो सिराना है उसके नीचे भी रखी, क्योंकि लेवल में आना पेंच वगैरह लगेंगे तो लेवल में करना भी बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी बॉक्स वगैरह नहीं फिर खुलता सिराने का, तो सब सिराने के नीचे भी रखी। तो फिर इनके ताऊ जी भी आए थे, मतलब बुला के लाए थे इसके पापा की, सब रखवाना है तो ये रखवा दिया था बेड। और बच्चे तो यहाँ इनकी थी छुट्टी, तो ये तो उछल कूद कर ही रहे हैं। खैर आज वैसे नहीं बंदर हैं यहाँ, लेकिन ये हमारे वाले बंदर हैं, तीनों ही अपना गद्दों पे उछल कूद कर रहे। तो यहाँ पे बस ये इन्हें लगा देंगे, और ये उल्टा लेके लगा रही, देखो ऐसा उल्टा कर रखा, ये ना बाद में दिखा। ये कह रहे कि इसके पैच इसके क्यों नहीं आ रहे, तो मैं कह रही, मैं कहा ये उल्टा तो हो रहा, इसे सीधा करो। फिर ये सीधा किया, पावे ऊपर हो रहे थे इसके, तब जाके इसके पैच फिर आए। और तो देखो बस ये है कि मतलब ये हो गया मन को भी कि चल धूप लग गई, वैसे इतना सारा कुछ मजबूत सब कुछ है, और फिर ज़रा सी देर में काम ख़राब हो जा अपनी लापरवाही की वजह से, तो फिर ये चलो पानी आ रहा वो अलग बात है, लेकिन अपने आप भी थोड़ा सा देख रेख तो करनी चाहिए। और ये भी इसमें भी करवाएंगे, मतलब इसका जो है ना, ये जो डोर के नीचे है जो बनी हुई सीमेंटेड डोल सी बनी हुई है, वो उसमें को मुझे लगता है आता है, क्योंकि दूसरे रूम में नहीं आता कहीं को भी, जो इसकी बराबर में एक स्टोर रूम सा ऐसा ही, उसमें कहीं को पानी नहीं आता। और इसमें जब जैसे मिस्त्री दोबारा आवेगा तो उस पर थोड़ा सा सीमेंट यहाँ लगवाएंगे ताकि अंदर ना जावे। तो ये गद्दे भी फिर मैंने यहाँ इधर ही रखूँगी इन्हें, फिर बाद में ही किया था, बल्कि जो सामान था भी, यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इसमें घुटन सी हो गई, कमरे में पंखा भी नहीं है इस रूम में, तो मैं तो बस ये गद्दे रख के फिर बाद में आई थी। तो देखिए आप लोग भी ये कहते रहते हो कि सामान कि नीचे रख लो रूम में, तो मैं बताऊं पहली बात तो कि नीचे कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है, सबके अपने सामान है, सब में सामान है, कुछ ना कुछ भी हो सामान, खाली कोई कमरा नहीं है। और अब क्या सामान नहीं रखना, अब तो ये है भगवान करे जल्दी अपने घर बन जाएंगे, अब क्या ऊपर क्या नीचे ऐसे, अब तो वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ अपने घर बनने वाले हो रहे नए घर।
तो भगवान करे बस ये जब बने और जल्द से ये अपना सामान वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।